फेसबुक लाइव आने का एक ही माध्यम है कि जिन परिस्थितियों से देश जूझ रहा है, आप और हम सभी भली भांति जानते हैं कि इस संकट की घड़ी में आज पुलिस प्रशासन कितनी मेहनत कर रहा है। वो हमारे जीवन और कोरोना के बीच में एक दीवार बन के खड़ा है। यदि वो हट जाए तो जाने कितने लोगों को कोरोना हो जाएगा। इसलिए हमारा और आपका दायित्व बनता है कि एक बार उनको दिल से धन्यवाद दें, उनको सैल्यूट करें। जो डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करके हमारी आपकी जान को बचाने का काम कर रहे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमारी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और दूसरी बातों को हम तक पहुंचाते हैं। वो अपनी जीवन की परवाह ना करते हुए पूरे क्षेत्र की जितनी भी न्यूज़ हैं एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। आज यह धन्यवाद दिया जाए तो उन सफाई कर्मियों को भी दिया जाए जो बेझिझक अपने जीवन को परवाह ना करते हुए जैसे पहले साफ सफाइयत रखते थे, उसी तरीके से आज भी साफ सफाइयत रखने का काम कर रहे हैं। और हमारे आपके बीच में जो संक्रमण रोग यदि वो काम ना करें तो अधिक से अधिक फैल सकता है, इसलिए उनको भी धन्यवाद। मैं कोरोना जैसी महामारी के बीच में जितने लोगों ने अपनी सेवाएं अपनी सेवाएं देने का काम किया है और सेवाएं देते देते उन्होंने वो शहीद हो गए हैं, उन्हें एक बार मेरा कोट कोट नमन। आप और हम सभी साथी, पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा भारत इस संकट की घड़ी से जूझ रहा है, पूरा विश्व भी इस संकट की घड़ी से जूझ रहा है। लेकिन जब भी हमारे प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी संदेश दिया है, उसका हमने और आपने सभी ने पालन किया है। आज आपको यह भी पता है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए आप और हम सब अपने अपने घरों में हैं और सरकार के हर दिशा निर्देश का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन इससे बहुत कई एक समस्याएं हमारे और आपके बीच में आ रही हैं। जब हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, तो हमें बीमारी लग जाएगी और घर में रहेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें अपने जीवन को बचाना है, उसके बाद में दूसरे कामों को देखना है। आज जिस तरीके से मध्यम वर्ग आर्थिक स्थिति से जूझने जा रहा है, वो बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। भाइयों, आपको यह पता है कि यदि किसी भी देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करता है तो उस देश का युवा होता है। और युवा यदि बाई चांस अपनी शिक्षा से वंचित रह जाए तो उस परिवार को ही परेशानी नहीं होगी, उसके साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी अहित होगा। जब किसी परिवार का होनहार बच्चा फीस देने के ना कारण अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देगा तो हमारी दिक्कतों के साथ साथ देश का भी नुकसान होगा। मैं उन बहुत से लोगों को जिन्होंने अपने अपने निजी स्कूल खड़े किए हैं, उन मंदिरों को खड़े करने के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। लेकिन स्थिति एक ऐसी आती जा रही है कि जब बच्चों के गार्डियंसों के पास पैसा नहीं होगा और बच्चे आगे की पढ़ाई निरंतर नहीं रख पाएंगे तो स्थितियां बहुत गंभीर हो जाएंगी। कोरोना से तो बच जाएंगे लॉकडाउन का पालन करते करते, सरकार के नियमों का पालन करते करते, लेकिन आने वाले समय में जब हमारे देश का युवा शिक्षा एक मजबूरी में ना पाकर, फीस ना देकर पाकर, तो बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं उन सभी निजी स्कूलों के एमडीओ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो सभी अपने अपने स्कूल की 3 महीने की फीस माफ करने का भी काम करें। इस योगदान में आप करने में पीछे ना हटें।
जब आप ऐसा करेंगे तो लोगों का इसलिए प्यार तो आपको मिलेगा ही, बहुत से लोगों की दुआएं भी मिलेंगी आपको, क्योंकि शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है, और शिक्षा के बगैर जब जीवन अधूरा है तो ये देश हमारा ही बहुत पीछे रह जाएगा। देवेंद्र धाकड़े जी, आप भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में विक्रम यादव साहब, राष्ट्रीय राजपूताना यूथ ब्यूरो के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला, मेरी बातों को गंभीरता से सुने और इन सारी बातों को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे आने वाले समय में इस संकट को हम दूर कर सकें। अपनी परेशानी ये नहीं है कि किसी परिवार का एक का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उससे कोई परेशानी बढ़ेगी नहीं। जब युवा नहीं पढ़ेंगे तो ये देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। और स्कूल के प्रबंधकों को आज दरियादिली दिखाने का एक मौका है। जो स्कूल सबसे पहले इस घोषणा को करने जाएगा वो समझ लो, वो इस क्षेत्र का प्रशंसा का पात्र होगा, दिलों में धड़कन बनने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जनता के द्वारा आ रहे इन सुझावों को विशेषकर आप मानने का काम करें, और आप अपने अपने स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ करने का भी मेरे अनुरोध को स्वीकार करें। राजा भैया गुर्जर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि चौधरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब हम दूसरे विषय पर बात करने चलेंगे, क्योंकि मैं बहुत से लोगों की बातों को सुनता हूं और उन बातों को सुनने के बाद आप लोगों तक इस लाइव के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। अब विषय दूसरा है, वो है व्यापारी वर्ग का। इस संकट की घड़ी में आदमी एक एक पैसे के लिए जूझ रहा है, तो व्यापारी वर्ग से मेरा अनुरोध है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि नो मार्जिन नो लॉस पर अपनी चीजों को बेचें। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से देश पहले चल रहा था उस समय आप अपनी चीजों को बेच रहे थे। जितने मुनाफा आपका पहले था, कोरोना से पहले था, लॉकडाउन से पहले था, वही मुनाफा आप इस समय लें। और जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसी बात नहीं है, लोगों को आपके प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। जब आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा तो ये नहीं है कि ये 15-20 दिन या 50 दिन आप पैसा कमा लेंगे तो आप धनाढ्य हो जाओगे। आपको धनाढ्य होने के साथ साथ अपनी मानवीयता को, अपनी अंतरात्मा को एक बार अपनी आत्मा के साथ चिंतन मनन कर रहा है कि हम ये अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जब लोग जीवित रहेंगे तो आप आजीवन कमाते रहना। जरूरत है तो इस समय आपकी दरियादिली की भी, आपकी मानवता की, इंसानियत की। जब आप इस समय लोगों की सेवा भाव से सेवा करें और जिस तरीके से आप पहले सामान दे रहे थे उसी तरीके से उसी मार्जिन के साथ सामान देने का काम करें। बहुत से भाई कहते हैं कि महंगा ला रहे हैं, महंगा दे रहे हैं, तो मैं आपके साथ साथ उन भाइयों से भी तो कह रहा हूं जिनसे आप लेके आ रहे हैं वो भी उसी रेट में आपको दें जिससे कि आपको महंगा ना देना पड़े। लेकिन समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं, व्यापारी वर्ग के साथी भी हैं, जो जिस तरीके से पहले अपनी चीज़ों को बेचने का काम कर रहे थे उसी मार्जिन के साथ आज भी उसी स्थिति में देने का काम कर रहे हैं। उन्हें मैं अपनी दिल से धन्यवाद दूंगा। वो इंसानियत की एक मिसाल देने का काम कर रहे हैं। आज इन विषयों पर विशेष चर्चा करने का मेरा कई दिन से मन था और ये लोगों की पीड़ा भी थी जो मैं आपके बीच में व्यक्त कर रहा हूं। अब बात करते हैं शराब की। आज बहुत से आदमी मैंने ऐसे देखे हैं जो शराब के लिए इतनी गंभीर वायरस को दरकिनार करके
और शराब की लेने की पहले पड़ रही है उसे। ये नहीं सोच रहे हैं कि कहीं हमारा जीवन संकट में चला जाए, हम जाएं शराब लेने, ले मौत आए, किसी से कोरोना वायरस वाले से टच हो गए तो कहीं ऐसा नहीं हो शराब के साथ साथ हमें कोरोना से भी हमें परेशानी झेलनी पड़े। आप तो कोरोना पॉजिटिव हो जाओगे, लेकिन आपके साथ साथ आपका घर और परिवार भी पॉजिटिव हो जाएगा। सरकार चाहती है कैसे भी करने के बाद में इस चैन को तोड़ा जाए। जब ये चैन टूट जाएगी तो अपने आप में ये कोरोना खत्म हो जाएगा। जिस पैसे को आप शराब में खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पैसे से अपने घर परिवार का खाद्य सामग्री लाने का काम करें। यदि आप अधिक पैसे वाले हैं तो प्रधानमंत्री कोष में जमा करें, मुख्यमंत्री कोष में जमा करें। यदि आप मध्यम वर्ग के हैं तो अपने क्षेत्र के आसपास जितने लोग जरूरतमंद हैं उनको राशन वितरण करें। काफी जानवर भी ऐसे हैं जो भी इस परेशानी से परेशान चल रहे हैं, तो उनके लिए चारे की, गायों के लिए चारे की व्यवस्था करें, बंदरों के लिए केले और सामान की व्यवस्था करें, और जीव जंतुओं की भी, जिससे कम से कम आपको उन जीवों की आपको एक दुआएं मिलने का काम होगा। मैंने शराब के कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि जब वो शराब लेके आते हैं और शराब लेकर पी कर आते हैं तो सबसे पहले पैसे की बर्बादी करते हैं और अपने मान सम्मान को भी क्षति पहुंचाने का काम करते हैं और अपने परिवार में आके गृह कलेश करते हैं, जिससे कि उनके बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उन बच्चों पर। एक तो उन बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी होती जाती है और जिस तरीके से आप शराब पीकर व्यवहार करते हैं उन बच्चों पर बहुत ही गलत संदेश जाता है। वो अपने जीवन में ऐसी चीज़ों से कभी उबर नहीं पाते हैं। इसलिए शराब तो एक अभिशाप है। जो लोग शराब पीते हैं उनकी मैंने स्थितियां देखी हैं। मैं इस चीज़ों के बीच में बहुत काफ़ी दिनों तक रहा हूं। मैंने अपने आस पड़ोस में बहुत से लोगों को देखा है कि घर में खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन शराब पीना उनके लिए बहुत जरूरी है। और शराब पीने के बाद में गृह कलेश होना ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरी आपसे भी हाथ जोड़कर सभी शराबी सम्मानित भाइयों से निवेदन है कि वो शराब को कैसे भी करके बंद करने का काम करें। प्रेम संतोष ठाकुर, प्रेम संतोष सिकरवार जी हमारे बीच, सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। उच्च विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब विषय आता है गुटखा, तंबाकू, जिसे लोग कहते हैं कैंसर हो जाता है। हो नहीं जाता, हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारी से मैंने अपने परिवार को जूझते हुए देखा है, पल पल मरते हुए देखा है। कि आप चाहते हो कि आप ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए, आपका परिवार दुखी हो जाए, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाए। बड़ी गंभीरता की बात है कि मैं कई लोगों से सुनता हूं, मैं तो स्वयं ऐसी चीज़ों का उपयोग कभी किया नहीं, तो मुझे तो स्वाद की भी पता नहीं कि कैसे शराब का स्वाद होता है, कैसे लेके गुटखा का स्वाद होता है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं तलब चलती है। ये आदतें तो स्वयं आपने डाली हैं, आदतें छुड़ाओ। जो चीज़ आप पहले 1 रुपए की लेते थे, आज उसे आप 5 रुपए का ले रहे हैं। क्या ऐसी सजीवनी है जिससे ही आपकी जीविका चल रही है? भाइयों, गुटखा बहुत बड़ी बीमारी है। गुटखा से लेके बहुत से परिवार आज तक बर्बाद हो गए। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूं कि कैसे भी करके 1 रुपए को 5 रुपए, 1 रुपए की चीज को 5 रुपए में मत खरीदो और 5 रुपए को अपने किसी न के अच्छे काम में लगाने की कोशिश करो। भाइयों, देश की इन समस्याओं को आप सोचें कि मैंने कह दिया, आपने सुन लिया और इसका समाधान हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक आदमी, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक नागरिक की है। कैसे भी करके इन सारी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए आप सभी को प्रयास करना है।
और जब हम सब मिलकर प्रयास करें तो ऐसी कोई संसार की चीज़ नहीं कि उससे हम अपने परिवार को ऐसी खराब चीज़ों से निजात ना दिला दें। नरेश गुरु जी कह रहे हैं सरकार को प्रतिबंध अभी और लगाना चाहिए, आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान है। आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं सरकार से एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि मध्यम वर्ग बहुत ही परेशानी की स्थिति से जूझने की स्थिति में जा रहा है, इसलिए मध्यम वर्ग की भी सरकार कोई योजनाओं के माध्यम से उन्हें कोई ना कोई लाभ पहुंचाने का काम करे। इसलिए मैं आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया। मैं सभी से एक बात पुनः अनुरोध करना चाह रहा हूं कि जितने भी मेरे साथी मेरे साथ इस समय जुड़े हैं वो सभी इसको एक बार शेयर जरूर करें और मेरे शब्दों को और आपके द्वारा आए हुए कमेंटों को दूर दराज तक लोग सुनने का काम करें, देखने का काम करें, जिससे इस पर लोग चिंतन और मनन करें। आप सभी लोगों का इसी तरह स्नेह प्यार मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,